Audio Jungle. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल यूट्यूब को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, प्रदेश सरकार के आदेश पर जो जानकारियां मिल रही हैं, जीएसटी टीम पूरे प्रदेश में दुकानों पर छापेमारी कर रही थी। 2 टीमें अम्बेडकर नगर में काम कर रही थी। हम आपको बता दें, जीएसटी के टीम के बाजारों में छापेमारी के दौरान एक भय का माहौल हो गया। एक तरीके से माना जाए, व्यापारी बड़े दहशत में थे। कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। आलम यह हुआ कि टीम से बचने के लिए अज्ञानता के कारण सारे व्यापारी, यहां तक कि चाय पान की दुकान भी बंद होने की नौबत आई। उन दुकानों को भय से मुक्त कराने वाले व्यापार मंडल के संगठन आगे आए। टीम जो जीएसटी की थी दुकानों पर छापेमारी कर रही थी, उनसे वार्ता की, जानकारियां प्राप्त की और व्यापारियों को संतुष्टित किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल नजर आए। कारण जीएसटी टीम के द्वारा जो छापेमारी हो रही थी उसकी प्रेस विज्ञप्ति न जारी करना। पहला, उसमें ये कारण नहीं पता लग पाया कि किन दुकानों पर छापेमारी की, और जिस दुकानों पर छापेमारी की गई वो किन कारणों से की गई। इन सब की बिंदुवार वार्ता व्यापार मंडल से हुई और काफी हद तक व्यापारियों को संतुष्ट किया। व्यापार मंडल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इसी संदर्भ में व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संतोष अग्रवाल जी, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भूपेश जायसवाल, व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता हैं, जिले के नेता हैं। ये बॉडी पूरे जिले में काम करती है। हम दोनों से बात करेंगे और व्यापारियों के अंदर जो इस समय भय का माहौल व्याप्त है, भय के माहौल के बीच मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया बीती शाम सोमवार को कि जीएसटी टीम जो छापेमारी कर रही है उस पर रोक लगाई जा रहा है। जीएसटी टीम के द्वारा जो छापेमारी की गई, पूर्व में अग्रवाल साहब, जो छापेमारी की गई, छापेमारी के दौरान क्या स्थिति बनी कि व्यापारी दुकान बंद करने लगे और उनको किस तरीके से आपने संतुष्ट किया? यहाँ पर लगभग 10 दिन से जो है, पूर्व से जो है कई जगह छापेमारी की गई। यहाँ बुनकर नगरी है, पावरलूम बुनकरों के यहाँ भी कई जगह छापेमारी हुई। उसके बाद दुकानदारों के यहाँ भी छापेमारी हुई। इससे पूरे टांडा के पूरे जिले में भय का वातावरण हो गया और दुकानदार जो है तमाम, जैसे आते थे अधिकारी और इस तरीके से आते थे कि इनके साथ जैसे कि तमाम पुलिस बल है और वो है जैसे कि 5-6 अधिकारी हैं और इतना ज़्यादा तामाझामा लेके चलते थे कि जैसे कि व्यापारी के यहाँ छापा मारने नहीं जा रहे हैं, किसी आतंकवादी के यहाँ छापा मारने जा रहे हैं। जी, व्यापारी नहीं चोर है जैसे, जबकि ये बहुत गलत तरीका था। इससे जो है कि भय का वातावरण व्याप्त हुआ। अगर इनको मतलब कहीं जाना था अधिकारी को, सामान्य रूप से भाई जहाँ जांच करना था सामान्य रूप से जाते, जांच करने देते चले जाते। लेकिन ये बहुत गलत तरीके से हुआ और पूरे जिले में हुआ, क्या पूरे प्रदेश में हुआ और पूरा व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है। यहाँ पर भी व्यापार अधिकारी लोग आए। हमारा व्यापार मंडल जो कि पूरे प्रदेश में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी हैं जो लखनऊ में हैं, और उन्होंने भी जो है वहाँ जाके जो है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री से और पदाधिकारियों से बातचीत किया। इस बारे में ज्ञापन भी दिया और पूरे अधिकारियों के साथ मिले और उनका आश्वासन मिला कि ठीक है, व्यापारियों को करने की जरूरत नहीं, फिर इस पर कार्रवाई किया। और यहाँ पर व्यापारियों के जब आए जाँच करने के लिए, हमारा व्यापार मंडल, हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी हैं, मैं प्रदेश में मंत्री हूँ संतोष कुमार अग्रवाल जी,
हमारे जिला महामंत्री कृष्ण कुमार सोनी जी हैं, सेठ जी हैं जी, भूपेश जायसवाल डब्बू जी हैं, टांडा के नगर अध्यक्ष हैं, और भी तमाम पदाधिकारी लोग। यहाँ हमारे रामनगर के भी खड़े हुए भाई साहब जी, जो रामनगर के अध्यक्ष हैं जी। तो हम लोगों को जैसे ही पता चला, सूचना मिली, व्यापारी यहाँ हैं बैठे हुए, दुकानें सब बंद हुई, आधे से ज़्यादा मार्केट पूरा शोर खड़ा हो गया। हम लोग अपना व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल गया, अधिकारियों से मिला, वहाँ बैठ के बातचीत किया। तो अधिकारियों का नहीं, ऐसे कोई भय नहीं बात होना चाहिए। हम लोगों को मंडल से, अयोध्या मंडल से कुल जिले में पूरे करीब मतलब 20-25 लोगों का लिस्ट मिला हुआ है, व्यापारियों का। पूरे जिले में 20-25 लोगों के यहाँ कार्रवाई होनी है, जिसमें कुछ लोगों के यहाँ हो चुकी है, कुछ लोगों के बाकी है। और उसमें जो भी है सत्यापन किया जा रहा है। तमाम शिकायतें पहुँचती हैं, उसके आधार शिकायत हो रही है, या लिखा पढ़ी में, या मतलब उसमें कुछ कहीं भूल है, जैसे कि माल मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं, बिल नहीं कट रहा है, तमाम भ्रांतियाँ होती हैं। इसलिए जाँच हो रहा है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सही होगा। तो हम जहाँ बैठे थे वहाँ पर लगभग 7 लाख का नोटिस आया हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने वहाँ पे स्टॉक वगैरह का सर्वे किया, लिखा पढ़ी किया, तो कुल मात्र उसके दुकान में 3-3.5 लाख का स्टॉक ही था। टर्नओवर बेचारा 10-5 हज़ार का बेचने वाला आदमी था। तो कुल मिला के उसको जो है कि जाँच में लिख पढ़ के सब कुछ, और उसको फिर 11,000 रुपया जो बना उसका जमा करवा के उसको। और ऐसे ही एक जगह का और था, बेचारा मैकेनिक है, वो सिर्फ मोबाइल का मरम्मत का काम करता है, उसका 5 लाख का नोटिस आया हुआ था। उसके यहाँ पहुँचे अधिकारी लोग, तो वहाँ भी हम लोग पहुँचे, देखा, हाँ सूचना पर पहुँचे, और वहाँ पर देखा गया तो स्टाफ, हमने कहा सर स्टाफ मिला लीजिए, आप देख लीजिए क्या है। उस बेचारा मरम्मत करता, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल का खोल था उसको दुकान पे, और जो कान का लीड वगैरह तमाम कुछ आइटम थे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30-35-40 हज़ार रुपये का उसके दुकान में स्टाक था। बेचारा गरीब आदमी, सिर्फ मरम्मत करने वाला। 5 लाख का नोटिस आ गया था उसके पास। फिलहाल उसकी जाँच पड़ा करके अधिकारी स्वतः जो है तो लिखा पढ़ी करके भाई कि ये इस योग्य नहीं है, कर योग्य नहीं है, लिखा पढ़ी के समाधान करके। लेकिन मान लिया जाए यहाँ व्यापार मंडल मजबूत है, पहुँचा, समाधान किया, लेकिन जहाँ व्यापार मंडल सक्रिय नहीं है वहाँ वालों की कितनी दिक्कतें हुई। इसकी वजह से इतनी आपाधापी रखी, पूरे जिले में छोटे-छोटे बाजार, छोटे-छोटे दुकानदार सारे मतलब इस दर 10-15 दिन से परेशान हुए। इसके लिए तो जिन अधिकारियों ने वहाँ से ऊपर से आदेश दिया उनको दंडित करना चाहिए सरकार को। ये बहुत गलत तरीके से ये छानबीन हुआ है। और ये भी अधिकारी ने बताया, और ये नियम भी है, जो जीएसटी में नियम है, मैं बताना चाहता हूँ सभी व्यापारियों को आपके माध्यम से, कि 40 लाख के अंदर जिनका टर्नओवर है वो पंजीकृत होने के दायरे में नहीं आते। 40 लाख से साल में जिनका कम टर्नओवर है, आवश्यकता ही नहीं है कोई पंजीकरण कराने। बस एक अच्छा माल जो भी आता है बाहर से बिना जीएसटी बिल के, बिना पर्चे आ नहीं सकता, टैक्स दे के माल आता ही है। लेकिन अब ये क्या कहा जाए, किस तरीके से क्या हुआ समझ नहीं आता। तो आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि 40 लाख के नीचे वालों को जीएसटी का रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, और जो इस दायरे में नहीं आएंगे उनको हम लोग कोई नहीं परेशान करेंगे। तो क्या ये सिस्टम जिम्मेदार है, ये जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई 1 हफ्ते तक, तो क्या ये सिस्टम जिम्मेदार है? ये जीएसटी को सही तरीके से धरातल पर उतारा नहीं गया, क्या इसको आप मानते हैं? देखिए जीएसटी सब व्यापारी दे रहा है, पहले से इतना जीएसटी बढ़ गया जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जो है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो ये कम नहीं है, कई गुना बढ़ गया है। और इतना अधिक जीएसटी व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये करते क्या है कि मतलब कि वो कहीं न कहीं से व्यापारी को परेशान करके निचोड़ना चाहते हैं, मंशा से ये रहती है अधिकारियों की। अब जो भी हो, हाँ हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सिर्फ लाल फीताशाही दिखाई देती है, जिसे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और हमको तो लगता है कि इसमें जो है कि जो कहीं न कहीं से जो बड़े अधिकारी जिन लोगों ने आदेश दिया है उनकी गलत मंशा रही सरकार को बदनाम करने की। आगे नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, उसको प्रभावित करने की मंशा थी। हमको लगता है ये लोग विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसी जांच पड़ताल करवाए ताकि भाजपा का नुकसान हो, वोटर खराब हो, और इसका नगर पालिका में परिणाम भाजपा को भुगतना पड़े। लेकिन व्यापारी होशियार है, चालाक है, वो समझता है हर चीज़ को,
और कार्रवाई अब रुक गई है, मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला, कार्रवाई रुक गई, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और व्यापार मंडल भी जो है कि हमेशा सक्रिय रहता है और सभी व्यापारियों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, दुकान बंद कर करना चाहें, दुकान खोल कर रखें और जहाँ कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगी हर जगह हमारा संगठन मौजूद रहेगा। यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में कम से कम 18-20 बाजारों हमारा संगठन मौजूद है और सक्रिय है और हर जगह हमारा व्यापार मंडल मौजूद मिलेगा। आप प्रदेश के नेता हैं और प्रदेश से आदेश हुआ है, एक तरीके से व्यापारियों के संगठन मजबूत होने का ही एक नतीजा है कि जीएसटी की छापेमारी रुक पाई। ये कहीं ना कहीं ये है, तो क्या कारण है बहुत देर हुआ व्यापारियों को अपनी बात शासन तक पहुंचाने में? धीरे धीरे जब जांच बढ़ा तो धीरे धीरे अफवाहें फैली, मार्केट बंद होना शुरू हुआ तो बात नीचे से ऊपर तक पहुंची। एक हफ्ते बाद करीब बात जब नीचे से ऊपर तक पहुंची तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कोशिश किया, यहाँ हम लोगों ने भी कोशिश किया। अभी आज भी हमारे लेटर में हमारे जिला अध्यक्ष जी शिव कुमार गुप्ता जी जीएसटी ऑफिस गए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, वहाँ जिले के लोगों के साथ वहाँ पर मिले, अधिकारियों से बातचीत किया और अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आगे से व्यापारियों को कहीं भी जांच नहीं होगा और कहीं किसी को प्रकार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के आदेश जो दिए गए हैं जीएसटी के छापेमारी रोकने के लिए, मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जो छापेमारी मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको काम करने दिया जाए और इन लोगों अधिकारियों के आने से छोटे छोटे व्यापारी ज़्यादा परेशान होते हैं, मार्केट में दहशत का वातावरण बनता है। व्यापारी खुद ब खुद जीएसटी पूरा भरपूर दे रहा है सरकार को, तो आराम से मतलब कि व्यापार करने में और आराम से जीएसटी मिल भी रहा है। और अगर किसी का कोई वो है तो नोटिस दे तो उसको अपने ऑफिस में बुलाएं, ऑफिस में अपना उसको देखें उसको क्या है। लेकिन इस तरीके से व्यापारियों के लिए दहशत का वातावरण बन रहा है, ठीक है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उन्होंने आदेश देकर के इसको रुकवाया, इसके लिए व्यापारियों के हित में व्यापारी अच्छा निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।